नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जन अनुशासन पखवाड़े का आज 5वां दिन है। लगातार जन अनुशासन पखवाड़ा से पहले 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को 11:30 बजे अपने ट्विटर सोशल अकाउंट से की थी। उसके बाद गाइडलाइन वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत से मात्र 2 से ढाई घंटे पहले आई। लगातार बाजार में एक बार रौनक देखने को मिली, लेकिन जब 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू चला, 2 दिन का ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले जन अनुशासन पखवाड़ा 15 दिन के लिए लगा दिया गया। मैं हूं इस समय झोटवाड़ा व्यापार मंडल में, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम सब व्यापारी लामबंद हैं। सरकार जल्द व्यापारियों के पक्ष में कोई निर्णय ले, अन्यथा हम बाजार खोलने को मजबूर हो सकते हैं, ऐसा झोटवाड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री ने कल कहा था। आज क्या स्थिति है, व्यापारियों में क्यों नाराज़गी है, मार्केट की क्या स्थिति है, इन्हीं सभी बातों को लेकर चर्चा में कई लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले मनोज जी, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपने कल एक ऐलान किया था कि हम कल मार्केट खोल सकते हैं। ये ऐलान एक औपचारिक ऐलान मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि आज मार्केट नहीं खोला, आपने लोगों की समझाइश मानी। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए आज मार्केट नहीं खोला, सरकार की बात आपने अग्नि रखी। क्या लगता है, इसी तरीके से अगर सरकार आगे हाथ नहीं बढ़ाती है, व्यापारियों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हमने आज घोषणा जो की थी, तो हमारा जो जयपुर व्यापार मंडल है, ललित सिंह जी सांचौरा हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हुई। फिर सारे व्यापारी सुबह आ गए थे, तो हमारे बड़े भाई लालचंद जी हैं, इन्होंने भी कहा कि भाई इंतज़ार जब अपन इतने दिन से कर रहे हैं तो हमारे जो व्यापार मंडल उसका इंतज़ार कर लेते हैं। तो सभी व्यापारियों ने कहा भी ठीक है, एक दिन और रुक जाते हैं। तो अभी हमारे को जो आगे से टाइम दिया है वो 2 दिन के लिए, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारी बात चल रही है, आज कल में इसका समाधान हो जाएगा। तो सभी व्यापारियों को समझा कर भेजा है, मगर धैर्य जो है ना वो टूटता जा रहा है। कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनका धैर्य टूटता नजर आ रहा है, और क्यों टूट रहा है? जी, यहाँ हमारे करीबन 10 व्यापार मंडल हैं। उन 10 व्यापार मंडलों में हज़ारों की तादाद में सोने चांदी की दुकानें, स्वर्णकार, चूड़ी मार्केट, कपड़े की मार्केट, हर तरह की मार्केटें हैं यहाँ पे। और सारे अगर लगाएं तो हज़ारों की तादाद में धैर्य इसलिए टूट गया कि कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए। पिछले लॉकडाउन में जितनी व्यापारियों ने मदद करी थी, और अब क्या करें, कहाँ से मदद करें कि उसके पास खुद के लिए पास ही कुछ नहीं है खाने के लिए, तो मदद कहाँ से करेगा। और माल ले के जो दुकानों में भर रखा है पिछली बार का, इस साल नहीं लिया है, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले, आने से पहले लॉकडाउन लग गया, वो माल अभी पड़ा है, वो पिछली बार भी नहीं बिका, अभी भी पड़ा है। तो लोगों को जो पैसे हैं ना, ब्याज पे जो लिमिट ले रखी है उसकी ऐसी की तैसी हो रही है, और इधर बैंक हमारे ऐसी की तैसी करने में लगा हुआ है कि भाई पैसे दो। कहाँ से दें? या तो सरकार कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले भाई हमारे को 1 से 10 लाख बिगर ब्याज के दे दे 3 साल के लिए, और या हमारे को कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि व्यापारी का अपना खर्चा चल सके। बिजली के बिल हैं, पानी का जो बिल है वो इनका चालू है। तो धैर्य टूट गया नहीं, बिल्कुल रोड पे आ गए, या फिर हम रोड पे आकर के बैठ जाएं। बात करें काला बाजारी की, क्या स्थिति है? क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन में देखा आपने खुद ने, जब मार्केट में दोगुने दामों में सब्जियां बिक रही थी, जिन चीज़ों की रेट दोगुनी हो गई थी, आपने खुद ने भी आम क्षेत्र के लोगों को, एक व्यापारी ही सक्षम व्यापारी का परिचय देते हुए आम व्यापारियों को सस्ती रेट पर सब्जियां उपलब्ध कराई, तमाम तरह की मदद की थी, जन जन तक खाना भी आपने भिजवाया था। इस बार क्या स्थिति है? इस बार ऐसी स्थिति नहीं है जो ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है। हम जा के लोगों को समझा रहे हैं, गली में लगाओ चाहे रोड पे लगाओ, सब्जी का 7 बजे तक का समय है, और आज भी सब्जी के कोई भाव नहीं बढ़े। हाँ, कुछ किराने के दुकानदार हैं जो, जैसे कोई भाई ये गुटखे वगैरह आते हैं, सिगरेट वगैरह आते हैं, या कोई भी आइटम पे अगर ज़्यादा ले रहा है, तो हम तो कहते हैं बिल्कुल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हम साथ में। तो मनोज सिंह चौहान मेरे साथ रहे, जिन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होने चाहिए। हम उनके साथ हैं ललित जी, आप रामनगर लालचंद जी, आप रामनगर विकास के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है, आपके यहाँ भी व्यापारियों की सेम स्थिति है? यहाँ पे नहीं, पूरे जयपुर में व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब है। जिस प्रकार से सरकार ने आनंद फानन में लॉकडाउन की घोषणा करी, जो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि नवरात्रि हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, और उसके आगे शादियों का सीज़न था। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों में स्टॉक जमा कर रखा था, सारी पूंजी खर्च करके स्टॉक जमा कर लिया, और अचानक लॉकडाउन लगने से न तो पैसों की वापस आमन हो रही है, और न ही
व्यापारियों का कोई रोजगार चल रहा है। सरकार ने अपनी कमाई के सारे साधन खोल रखे हैं। शराब की दुकानें चालू है, रजिस्ट्रार ऑफिस चालू है, ई मित्र चालू है और यूटी टैक्स के लिए सरकार की कमाई तो आपके व्यापार से भी होती है। हमारे व्यापार से जो कमाई होती है, लेकिन इनको उसमें फ़र्क लग रहा है, व्यापारियों की कमाई में फ़र्क लग रहा है इनको। तो इन्होंने जहाँ ज़्यादा कमाई हो रही है वहाँ इन्होंने छूट दे रखी है। दूसरी बात कि आज व्यापारी का सब्र इतना टूट चुका है, क्योंकि व्यापारी बैठा बैठा कब तक खाएगा। आज भरतपुर में इन्होंने छूट दिया लॉकडाउन में, वहाँ भी तो राजस्थान की सरकार है, तो जयपुर में क्यों नहीं मिल सकती। 4 घंटे की गाइडलाइन के तहत छूट दी जाए हमारे को व्यापारियों को, तो हमारे परिवार की रोजी रोटी हम किस किस चीज़ में 4 घंटे की छूट मांग रहे हैं आप? सभी व्यापारियों को हर प्रकार के व्यापार में 4-5 घंटे की छूट मिले, गाइडलाइन की पालना करता है व्यापारी उसकी लेकिन छूट मिलेगी तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। कोरोना तब भी बढ़ रहा है। कौन सा जिस दिन लॉकडाउन का सेकेंड विस्फोट हुआ जयपुर में, वो कौन सा रुक रहा है कोरोना। अगर सरकार के प्रयास से कोरोना रुकता तो हम इसको बिल्कुल जायज़ ठहराते कि आप सही कर रही है सरकार, लेकिन सही नहीं कर रही सरकार। पिछली बार जो आंकड़े थे, आज जो आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं व्यापार खुलने के बाद बढ़े। नहीं, ये व्यापार खुलने से नहीं बढ़ा है। ये व्यापार शुरू से खुल रहा है, बंद कहाँ हुआ है। जो दुकानें खुल रही है वो तो खुल ही रही है, बंद कौन सी है। जो बंद है वो बंद है। छोटे व्यापारी को इन्होंने मार दिया सरकार ने। छोटे व्यापारी की दुकान नहीं खोलने दे रहे। क्या फर्क पड़ा है छोटे व्यापारी पर? क्या छोटे व्यापारी की रोजी रोटी छिन गई। आज व्यापार नहीं होगा तो रोटी कहाँ से आएगी बताइए मेरे को। किराया चालू है, EMI चालू है, सब कुछ चालू है, उसका तो खर्चा चालू है। बिजली के बिल में बढ़ोतरी होकर बिजली के बिल आ रहे हैं। तो सरकार व्यापारी को रिलीफ देने के बजाय व्यापारी पे और ज़्यादा व्यापारी को यानी परेशान कर रही है। आपका किस चीज़ का व्यापार है, कितना फर्क पड़ा है? मेरा मोबाइल की शॉप है और व्यापार फर्क क्या, बंदी व्यापार तो चल रहा ही नहीं है सर। लोग कह रहे हैं व्यापारी ये कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना तो जा रहा है अपनी राजनीतिक पार्टियों की तरफ, वहाँ पार्टियाँ हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभाएं हो रही है बिना क्या माने कि आप कितना परेशान है मोबाइल के प्रति? काफ़ी परेशानी है साहब। किस्तें बाउंस हो रही है, बैंक में EMI नहीं जमा हो पा रही, बिजली के बिल बाकी चल रहे हैं, स्कूल फीस बाकी है। आपका किस चीज़ का व्यापार है, आपको कितना फर्क पड़ा? सर मेरा टेलीकॉम लाइन का व्यापार है और सबको सर हम पिछले 4 सालों से व्यापारी संघर्ष कर रहा है। पिछले 4 सालों से पहले नोटबंदी की मार व्यापारियों पे सबसे ज़्यादा पड़ी थी, फिर GST की मार सबसे ज़्यादा पड़ी थी, उसके बाद में कोरोना का जो फर्स्ट स्टेज आया था उसमें भी व्यापारी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों ने अपने एम्प्लॉयों को भी सैलरी पूरी दी है, दुकान का किराया भी भरा है, बिजली के बिल भी जमा कराए हैं, GST की रिटर्नें भी भरी हैं। उसके अलावा व्यापारी ने जनता की सेवा भी की है, जगह जगह खाने के कैंप लगाए हैं, पूरा गवर्नमेंट का सहयोग किया है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जब दूसरी लहर आई तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के ऊपर ही एक्शन लिया, बाकियों के ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम कोरोना की जो महामारी है उसमें हम पूर्णतः गवर्नमेंट के साथ हैं, बट हमारी रोजी रोटी और हमारे उसकी कोई व्यवस्था करे, या तो गवर्नमेंट हमें कोई मुआवजा दे, कोई फंड दे, हमारे लिए कोई इश्यू करे, या फिर हमें हमारी मेहनत मजदूरी करने की छूट दे, ताकि हम हमारे परिवार को और हमारे से जुड़े हुए एम्प्लॉयों का भरण पोषण कर सकें। सर मनोज जी, आज 5वां दिन है, 10 दिन और जन अनुशासन पखवाड़ा के बाकी है। सरकार ने अगर व्यापारियों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया, जयपुर महासंघ लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, ज्ञापन दे रहा है, क्या आपका आगे का ऐलान रहेगा? अभी हम 2 दिन इंतजार करेंगे। हालांकि अभी जो हमारे व्यापार महासंघ काफ़ी है, विरोध प्रदर्शन भी किया होता है। विरोध प्रदर्शन तो हम रोज़ कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आज भी करा था। आज हम सारे व्यापार मंडल जितने भी थे हमारे, वो सब यहाँ आ गए थे। करीबन 8-10 व्यापार मंडल हैं और सभी वो तो करेंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हमारे दुकानदार भाई आ रहे हैं, आकर ये कह रहे हैं मनोज जी दुकान खोलें, हम तो दुकान खोलें। तो हम उनका जो धैर्य है वो उसको साथ में ये समझा रहे हैं कि अभी रुको, क्योंकि हमारे जो आगे जो जयपुर व्यापार मंडल है वो एक बार जो भी घोषणा करते हैं उसी हिसाब से हम चलेंगे। क्योंकि आगे जो समय है ना, अगर 10 दिन कटना बहुत भारी है, क्योंकि सबसे मेन तो ये है कि जो माल पड़ा है और उसके अलावा खाने के लिए नहीं है, जेब में किसी दुकानदार के खर्चा है, वो पैसा नहीं है, वही लोन, भाई लोन है किसी ने इधर से उधर से ले रखे, ब्याज पे ले रखे हैं, तो उसका खर्चा कैसे चले? माल कुछ बिक नहीं रहा। और आज आपको पता है दुकान का भी खर्चा है, घर का भी खर्चा है, हर जगह का खर्चा है। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो खर्चा नहीं हो। तो वहीं व्यापारियों का ये कहना है कि 10 दिन आगे के बहुत अच्छे कटने वाले नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार को जल्द इस पर कोई फैसला लेना होगा। जयपुर व्यापार महासंघ सहित अनेक व्यापार मंडल लामबंद होकर सरकार के पास बार बार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार व्यापारियों को राहत प्रदान करे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।